हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे लाइव प्रोसेस का एक नया वीडियो, फोटोसिंथेसिस पार्ट 1। तो क्या टॉपिक्स हम फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे पहला प्लांट न्यूट्रिशन, जो कि फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपने न्यूट्रिशन यानी खाना कैसे लेता है प्लांट फोटोसिंथेसिस की वजह से। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई? क्लोरोफिन, जहाँ पर क्लोरोफिन पिगमेंट जहाँ पर मिलता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जिसे इन दोनों टॉपिक हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। पार्ट 3 में हम कवर कर रहे होंगे कंडीशन नेसेसरी, क्या क्या कंडीशंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, और क्या क्या इवेंट्स टेक्स प्लेस करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये हम नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे दोस्तों। तो आज हम क्या कवर कर रहे हैं? अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर क्लोरोफिन मिलता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। और प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे, न्यूट्रिशन क्या है? खाना लेना, और खाना को यानी खाने से, खाना जो कि एक न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम एनर्जी ले रहे हैं और जिसको हम बहुत सारे काम में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट टेक ओवर करता है। तो प्लांट न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी प्लांट के प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ह्यूमन के हर चीज़ कॉम्प्लेक्स है, बट प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच, जहाँ जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना को सिंथेसाइज करते हैं, यानी बनाते हैं क्या? ऑर्गेनिक फूड। मैंने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट ज़्यादातर होते हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन है, उसे भी हम देख लेते हैं दोस्तों। उस इक्वेशन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यह आ गया आपका नीचे एक इक्वेशन। तो पहले समझ लेते हैं दोस्तों क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जहाँ पर जो ग्रीन कलर के प्लांट्स, यहाँ पर मैंने ग्रीन प्लांट्स क्यों स्पेसिफाई किया? देखिए, जिस प्लांट के अंदर ग्रीन कलर होता है, यानी ग्रीन कलर क्यों होते हैं? क्योंकि वो देखिए प्लांट्स 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 के बहुत प्रकार है दोस्तों, जो कि आप क्लास 11th में जाके पढ़ोगे। एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, जहाँ पर प्लांट की दुनिया के बारे में कहा गया है। बट उसे हम साइड में करते हैं बिकॉज यू आर इन क्लास 10, बिकॉज योर बोर्ड्स आर नियर, सो दैट वी कैन फोकस ओनली दोज थिंग्स जो कि हमारे सिलेबस में है। तो प्लांट्स, खास करके ग्रीन प्लांट्स। अब बताओ वो ग्रीन कलर क्यों है? वो ग्रीन कलर क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिस पिगमेंट का नाम क्या है? जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिन। और क्लोरोफिन पाया जाता है कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्लांट्स, खास कर ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिन, जो कि क्या कर सकता है? जो कि ऑब्जर्व कर सकता है सनलाइट को, जो कि ऑब्जर्व कर सकता है सनलाइट को। विदाउट सनलाइट तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो ये जो पदार्थ, यानी ये जो चीज़ है प्लांट्स के अंदर, ये हेल्प करता है सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, और प्लांट्स को ग्रीन बनाता है। ये प्लांट्स को एज ए ग्रीन दिखाता है। ठीक है, ग्रीन कलर का। तो मैंने खासकर ग्रीन प्लांट्स जो कि सिंथेसाइज क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फूड। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक फूड। देखिए प्लांट्स, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, प्लांट्स यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक फूड, यानी क्या यूज़ करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, यानी प्लांट ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। बट कैसे बनाते हैं? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके। वो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या था? जैसे कि आप इस इक्वेशन को देख सकते हो। इस इक्वेशन में क्या है?
इस इक्वेशन में जो जो रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट कौन है, ये वाला साइड रिएक्टेंट है, ये वाला साइड प्रोडक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, पता है कि नहीं दोस्तों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो ये जो दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर, ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है दोस्तों, और यही दोनों है इनऑर्गेनिक। यहाँ पर ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, यानी खास करके ग्लूकोज की बात मैं करता हूँ। जो ग्लूकोज है यहाँ पर, कौन ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज ये है ऑर्गेनिक, यानी हमारे प्लांट्स ने क्या यूज़ किया, हमारे प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ किया ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक, ये जो फूड बनाया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, कैसे, कहाँ से कैसे बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से बनाया जाता है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाया जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। कहाँ पर, सनलाइट और क्लोरोफिन के प्रेजेंस में, इसलिए इक्वेशन यहाँ पर सनलाइट लिखा गया, यहाँ पर क्लोरोफिन लिखा गया। समझ आ रहा है? कैसे बनाते हैं दोस्तों खाना, कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। यहाँ पर लिखा गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिन। सनलाइट और क्लोरोफिन के प्रेजेंस में बनाते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि सन, क्लोरोफिन क्या है, देखिए सन ने क्या किया, स्कैटर किया अपने रोशनी को, जिसको ऑब्जर्व कौन करता है, क्लोरोफिन करता है। तो इन दोनों के प्रेजेंस में उन्होंने क्या किया, यानी जो इक्वेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये इक्वेशन सनलाइट और क्लोरोफिन के प्रेजेंस में हो रहा है। इट इन्वॉल्व द गिवन रिएक्शन। इस चीज़ को, ये पूरा जो लिखा गया है, इसको समझने के लिए ये रिएक्शन आपको बहुत काम देगा। समझिए इस रिएक्शन को। प्लांट्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन किया। ये बैलेंस्ड 6-12 क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, एमसीक्यू में आता है कि कौन सा राइट इक्वेशन है क्लोरोफिन यानी फोटोसिंथेसिस का। प्लांट ने क्या यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया और वाटर यूज़ किया सनलाइट और क्लोरोफिन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को देने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। खासकर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट है। हम राइस खाते हैं ना दोस्तों, राइस, तो राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, तो इसी प्रकार से ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कौन, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ कुछ वाटर रिलीज होता है, यहाँ से कुछ पानी रिलीज होता है। देखिए यहाँ पर भारी मात्रा में पानी यूज की थी, बट यहाँ पर कुछ कम मात्रा में पानी। और जो ऑक्सीजन गैस के सामने ये जो तीर चिन्ह लगाएगा, ये तीर चिन्ह क्या है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मैंने बताया था कि ये तीर चिन्ह क्या, ये तीर चिन्ह क्या है, ये तीर चिन्ह का अर्थ है कि हमारा जो गैस है वो वेपर बन चुका है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है वो वेपर बन के ऊपर जा चुका है, यानी क्या है, ऊपर जा चुका है। यहाँ पर पानी था, यहाँ पर पानी कुछ रिलीज हो गया, और पानी रिलीज होने के कारण कुछ ऑक्सीजन वेपर बन के आकाश की ओर चले गया। तो क्या मैंने कहा, एक और समरस कर दिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, खाना सिंथेसाइज करते हैं, क्या बना यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए। ये जो प्रोसेस है प्रिपेयर, ये जो प्रोसेस है खाना बनाने का यूज़ किया जाता है, यानी फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। कहाँ से कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिन के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को बनाने के लिए, जिसमें ये गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको याद होना चाहिए। मस्ट कहता हूँ, स्टार लगा लेता हूँ, मस्ट इसे याद रखना है, मस्ट। ये जो इक्वेशन हमें क्लियरली क्या इंडिकेट्स कर रहा है, जो इक्वेशन हमने देखा, ये जो इक्वेशन है हमने देखा कि ये इंडिकेशन क्या कर रहा है, दैट द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस इक्वेशन का आप बढ़िया से अगर ऑब्जर्व करो, आप देखो रिएक्टेंट साइड में क्या है, यानी किन दोनों के रिएक्शन होने से, देखिए प्रोडक्ट कैसे मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है रिएक्टेंट्स के रिएक्शन होने से। तो रिएक्शन क्या है, किसके बीच में रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट और वाटर के बीच में हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेन है, यानी मेन चीज़ें क्या नेसेसरी है, यानी क्या क्या मेन चीज़ें नेसेसरी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, यानी मस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। इन दोनों के चीज़ से हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसे हाईलाइट कर लीजिए दोस्तों। एंड द एंड प्रोडक्ट्स क्या है, एंड प्रोडक्ट्स है ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट,
और हमारा ऑक्सीजन। हमें क्या मिल रहा है जब रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो हमें मिल क्या रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिल रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, ये दोनों हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों हमारे एंड प्रोडक्ट्स हो गए, ये एक और वाटर। तो इन दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है तो ये हमें मिल रहा है। अगर इन दोनों का रिएक्शन, देखिए चीज़ें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस, चीज़ें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों का रिएक्शन होने से हमें ग्लूकोज मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, तो इसलिए इसके एंड प्रोडक्ट हो गए ग्लूकोज और वाटर। ग्लूकोज और वाटर हो गए, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। देखिए हम खाना क्यों खाते हैं, हमने खाना खाया, हम खाना खा के हमें उससे एनर्जी मिलता है, और एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपने बॉडी को वीकनेस ना होने के लिए, हमारा बॉडी स्ट्रांग रहने के लिए, हमारा बॉडी अच्छे से काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए हम खाना खाते हैं दोस्तों, ठीक। तो प्लांट्स खाना क्यों बनाती है, प्लांट्स खाना बनाती है जो कि ग्लूकोज, और उस खाने को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कि प्लांट्स को एनर्जी देता है, यानी वो यूटिलाइज करते हैं इसे एज ए प्रोवाइडिंग एनर्जी। यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली प्लांट्स क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि उससे उन्हें एनर्जी मिलेगा। द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, देखिए हम जो खाना खाते हैं, हम तो जितने चीज़ें हम लाते हैं हम तो खा लेते। देखिए हमने बनाया था कितना चीज़, हमने बनाया था 5 kg राइस, बट उससे हमने कितना खाया, मात्र हमने 2 kg राइस खा लिया, बचा कितना 3 kg राइस। तो उसे हम क्या करेंगे, रख लेंगे, कल खाएंगे। तो प्लांट्स के साथ भी सेम सिचुएशन होता है क्या, कि प्लांट्स जितने कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं सभी को एक बार में फिनिश नहीं कर पाते, तो उनमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं। जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसे वो शीघ्र ही इमिडिएटली यूज़ नहीं करते हैं, यानी तुरंत ही उन्हें यूज़ नहीं किया जाता, इमीडिएटली उन्हें यूज़ नहीं किया, मतलब अभी तो कार्बोहाइड्रेट्स खाए फिर क्या खा ले, नहीं, इमीडिएटली उन्हें यूज़ किया नहीं करते, उन्हें प्लांट्स क्या करती है, स्टोर कर लेती है। क्या स्टोर करती है, किस फॉर्म में, उन्हें वो स्टार्च के फॉर्म में करती है। स्टार्च का एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट तो बेसिकली एक न्यूट्रिएंट्स है, बट उस न्यूट्रिएंट्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और स्टार्च एक सिंपलर फॉर्म है, यानी जो खाना को वो स्टोर करता है एक सिंपलर फॉर्म में स्टोर करता है, एक फॉर्म है स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को वो स्टार्च के फॉर्म में ये करते हैं। यानी बेसिकली कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जी प्रोवाइडर है, बट अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दें, पार्ट में करते, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक चीज़ मिलेगा जो कि है स्टार्च। एक इक्वेशन याद रखिए, अगर आप बहुत सारे स्टार्च को ऐड करते जाओगे, स्टार्च प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्टार्च, तो आपको क्या मिलेगा, आपको लास्ट में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यानी बहुत सारे स्टार्च को अगर आप मिला दोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट को जितना खाना है खा ले रहे प्लांट्स, खा लेते हैं, और जितना बचा उसे स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं, और स्टार्च को यूज़ करते हैं एज ए इंटरनल एनर्जी, एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व। जैसे कि हम सभी चीज़ें खाना नहीं खाते, कुछ खाना हम इमरजेंसी के लिए यूज़ करके रखते हैं, यानी जितना हमारे पास राइस है, रॉ राइस, उनमें से कुछ हम यूज़ करते हैं खाने के लिए और उनको स्टोर करते हैं। तो उसी प्रकार से प्लांट कुछ स्टार्च को अपने इंटरनल एनर्जी रिजर्व के अनुसार रखती है, जैसे कि उन्हें बाद में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी प्लांट्स को ज़रूरत है वो स्टार्च को लेके खा लेते हैं या फिर उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सिमिलरली ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमंस के केस में हम भी एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व रखते हैं जो कि ग्लाइकोजन एक सोर्स है। ग्लाइकोजन एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड व्हेनेवर एनीवन रिक्वायर्स, जब भी आपको ह्यूमंस के अंदर हम जितना खाना खा लेते हैं और जितना हमें नहीं चाहिए अभी, हम एक उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी रिजर्व रखते हैं। जैसे कि आपने, बहुत लोग होता है ना, एक दिन खाना नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं, उन व्रत के समय उन्हें चक्कर क्यों नहीं आते, क्योंकि उनके पास इंटरनल एनर्जी रिजर्व है जो कि ग्लाइकोजन। बॉडी में क्या है, एक इंटरनल एनर्जी है कि नहीं,
इसलिए बॉडी क्या करता है, पूरा अगर आपने जितना खाया उससे जितना एनर्जी मिला और सभी एनर्जी को एक ही साथ एक ही काम में यूटिलाइज करे तो आप गए, आपको उसे बार बार खाना पड़ेगा, बार बार न्यूट्रिएंट्स लेने, बार बार कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। इसलिए बॉडी क्या करता है, कुछ एनर्जी को रख लेता है, कहाँ पर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के अंदर, जो कि आप बाद में कभी आपको एक्स्ट्रा काम हो गया कि कोई बॉडी कोई ज़्यादा एनर्जी कहीं पर यूटिलाइज करा तो वहाँ पर उसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो आ जाते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस की जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम होता है, जैसे कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम कहाँ पर होगा, स्टेज में होगा, स्कूल के पर्टिकुलर एरिया में स्टेज में होगा। तो उसी प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस का जो कार्यक्रम पूरा होता है, पूरा जो फंक्शन होता है, वो कहाँ पर होता है, खास कर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। खास कर क्लोरोप्लास्ट का एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट खास करके कुछ है नहीं। क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, एक बॉडी पार्ट है प्लांट का, जहां पर उन्हें क्लोरोफिन मिलता है, जहां पर उन्हें क्लोरोफिन मिलता है। ये क्या, एक सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है, जैसे क्लास 9 में पढ़ा है कि नहीं, क्लास 9 की बात याद करो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में आपने पढ़ा है एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी एपरटस, लाइसोसोम्स, ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है। खास करके हमने प्लांट में चीज़ें अलग पढ़ी है, प्लांट में कुछ अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वही क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गेनेल है, जो कि साइटोप्लाज्म में क्या है, एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर। किस सेल के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जहाँ पर क्लोरोफिन होता है, जहाँ पर क्लोरोफिन होता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। यानी ये एक सेल ऑर्गेनेल है, कहाँ पर है, सेल के अंदर, जिस कहाँ पर है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक सेल है, उस सेल के ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर क्लोरोफिन है, तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर है, जो कि ग्रीन प्लांट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स का, यानी एक ऑर्गेनेल जो कि सेल में है ग्रीन प्लांट्स का, ठीक, जिसमें क्लोरोफिन है, उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोफिन पिगमेंट्स। देखिए क्लोरोफिन पिगमेंट्स क्यों नेसेसरी, देखिए क्लोरोफिन पिगमेंट्स, देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी क्या है, लाइट, सिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब हो सकता है, जब लाइट की प्रेजेंस। देखिए फोटोसिंथेसिस वर्ड से समझिए, फोटोसिंथेसिस यानी फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी खाना बनाना। तो नहीं, लाइट के प्रेजेंस में आप जो खाना बना सकते हो तभी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। तो क्लोरोफिन क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो क्लोरोफिन होने के, इसीलिए क्लोरोफिन जब लाइट को ऑब्जर्व करता है तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो क्लोरोफिन कहाँ पर है, क्लोरोफिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिन पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का है। These are the organelles present in the photosynthesis। ये एक प्रकार के ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर, यानी फोटोसिंथेटिक सेल। एक प्रकार का फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेटिक सेल, जिसके अंदर क्या है, हमारा ऑर्गेनेल जो कि क्लोरोफिन है। और फोटोसिंथेटिक सेल को हम मीजोफ्लाई सेल्स भी कहते हैं ग्रीन प्लांट्स के। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कौन से सेल, स्पेसिफाई करे उस सेल का नाम जिसमें ये सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, एक बॉडी पार्ट्स की तरह है सेल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट एक सेल, कौन सा सेल, फोटोसिंथेटिक सेल का एक ऑर्गेनेल है, जिसे हम मेसोफ्लाइल सेल्स भी कहते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर। दे कंटेन लाइट ऑब्जर्विंग पिगमेंट्स, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या, एक लाइट यानी सनलाइट को ऑब्जर्व करने का एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिन। क्लोरोफिन क्या है, एक लाइट ऑब्जर्व यानी सनलाइट को ऑब्जर्व करने वाला एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो कि किसके अंदर है, फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन एज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। एक डिस्क, आपने डिस्क देखा होगा, डिस्क उस डिस्क कलर का स्ट्रक्चर के जैसा होता है इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ यूजिंग माइक्रोस्कोप। इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। ये क्रॉस सेक्शन आपने देखा, यहाँ पर क्या लिखा है, एक अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे क्रॉस सेक्शन, प्लांट के क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो वहाँ पर आपको एक डिस्क कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का, ये डिस्क कलर का, ये डिस्क, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है।
ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम भी है दोस्तों, और यहाँ पर स्टोमाटा भी है। स्टोमाटा की बात करें जो कि पानी को अंदर बाहर लेने में यूज करता है। ये पूरा एक क्रॉस सेक्शन है। अभी नहीं, इस पिक्चर को याद रखिए, और खास करके अब याद रखिए क्लोरोप्लास्ट को। क्वेश्चन पूछा लोकेट द, इस फिगर को याद रखना जरूरी है बहुत, इस फिगर को, ठीक है। तो आज लेक्चर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।